हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसको बारीकी से पढ़िए और बनाएंगे बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से, जो आप सेकंडों में बना लीजिएगा। तो देखिए एक बार सबसे पहले पढ़िए, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.1/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो शुरू में उसके पास कितना धन था। अब देखिए इसको, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे सेकंडों में। तो देखिए कितना स्टार्टिंग में क्या करता है, खर्च कितना, विराट को कितना देता है, तो 33.1/3%। तो आप जानते होंगे 33.1/3% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं सो भी आप समझ लीजिए। इसको कितना लिखिएगा, 33 या 99 और एक कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 3। और प्रतिशत को हटाने के लिए कितना से हम लोग भागा देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, तो 100 से। यही कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आ जाएगा कितना 1/3। वही हम डायरेक्ट यहाँ कितना लिख लिए 1/3। समझ रहे हैं। आगे अगर देखते हैं, शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो 50% के आप समझ रहे होंगे कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए लिख देते हैं 1/2। बारीकी से समझना है यही कि स्टार्टिंग में जो ऐसे पैसा है तो मान लेते हैं कि 3 है, ठीक है, और 3 में से ऊपर जो किया जाता है खर्च है आपका दिया हुआ। तो 3 में से जब 1 खर्च कर दिया गया तो बचेगा कितना, तो आप बताइएगा कितना, 2 है ना। यानी टोटल मान लेते हैं कि आपके राशि इस रेशियो से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से इस परसेंटेज के वैल्यू से, तो 3 में से अगर 1 खर्च कर दिया गया तो बचेगा कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ ले लिए 2। इसी तरीका से 2 में से अगर 1 खर्च कर दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो 2 में से खर्च कर दिया गया, बचा कितना, 1। यानी इधर देख रहे होंगे कि जो भी राशि जो लिख रहे हैं हम, तब बचा हुआ राशि लिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ जो भी हम लोग ले रहे हैं टोटल राशि ले रहे हैं, यानी कि उसके पास 3 रुपया था, 1 खर्च किया, बचा कितना, 3 में से तो 2 इधर बचने वाला लिख रहे हैं। 2 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 1, और इधर कितना है, टोटल राशि है। अब देखिए इस टाइप में अगर मिले तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, या इस तरह से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए इससे इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना आपका चलाएगा, 3 इंटू कर दिए हैं, 3 यहाँ बच जाएगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, 3, और यहाँ हो गया 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना बचेगा, 1। अब ध्यान दीजिएगा इस साइड में जो है राशि वो क्या है, आपका बचा हुआ राशि है, ठीक है। और इस तरफ जो हम लोग के मूल्य राशि जो भी वैल्यू आएगा तो टोटल राशि क्या आएगा, जो हम लोग के स्टार्टिंग में था, ठीक है। यानी कि 3 रुपया में से बचा रहा है, वो कितना बचा रहा है, 1 रुपया। यही समझना है। अब यहां से देखते हैं तो अंत में देखते हैं कि अंत में उसके पास 1270 रुपया का कर लेता है, बचाते हैं। यानी कौन बचा लेती है, अनुष्का के पास बच जाती है। तो 1 इक्वल टू, यानी कि 1 इक्वल टू आपका वैल्यू दे दिया है 1200 कितना 70, ठीक है। यानी कि 1270। तो आपको जब निकालना है तो कितना इक्वल टू निकालना है, टोटल राशि, तो 3 इक्वल टू निकालना है। तो 3 इक्वल टू जब निकालिएगा तो 1270 में कितना से इंटू कर दीजिएगा, 3 से, ठीक है। अब वही इंटू सिर्फ कर लीजिए तो 0 और 7 कितना हो जाएगा, 21, अब 12 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। यानी 3800 कितना उसके पास है, स्टार्टिंग में अनुष्का के पास पैसा था 3810 रुपया, यानी 3810 रुपया। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छा से हो जाए। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले क्या करना है, बारीकी से पढ़ना है। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपया शेष बचे। उसकी कुल आय कितनी थी। सेम उसी टाइप से बनाना है। सो देखिए कैसे हम लोग सोल्व किए थे।
तो 20% आपका दिया गया है, तो 20% के हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा 1/5 लिख सकते हैं, तो आप समझ गए। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि 30% को कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कितना लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं ना। आगे फिर देखिए 10% जो दान किया उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 10% के हम लोग लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना। इतना तक तो कोई आपको डाउट नहीं है। अब समझिए वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। 5 उसके पास मूल्य राशि ले लीजिए, 5 में से 1 क्या कर दिया, खर्च कर दिया या बड़े बेटे को दे दिया, तो उसके पास अब कितना बच जाएगा, 4। तो 5 में से 1 गया तो कितना लिखिएगा यहाँ, 4। इसी तरह से क्या कहता है फिर 30% है, तो 30% क्या करता है, छोटे बेटे को दे देता है, यानी कि 10 में 3 छोटा बेटा को दे दिया, तब बच जाएगा कितना, 7 बचेगा ना। 10 यहाँ लिख लेना है, 7 यहाँ लिख लेना है। क्लियर है। इसी तरह से शेष जो दान देता है, तो 10 में से 1 क्या किया, दान कर दिया, बच जाएगा कितना, 9। ठीक है, तो 10 यहाँ ले लीजिए, 9 यहाँ हो जाएगा। अब बोले थे क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। इस तरह से सीधा कर दीजिए या क्रॉस भी कर सकते हैं। तो अगर कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए यहाँ से अगर 2 से कैंसिल, तो 2 बार में ही कितना बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में। इसी तरह से इस 2 को इससे भी 5 बार में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 125, और इधर इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 63, 9 7 63। ठीक है। अभी जाना है कि ई जो होगा स्टार्टिंग का धन होगा, और ई जो हो गया क्या हो गया, बचा हुआ धन, यानी जो खर्च कर देता है उसके बाद जो बच जाता है वो हो गया 63। तो बचा हुआ ही दिया है, उसके पास अंत में से कितना, 10,000 कितना बच गया है, 80। यानी इस तरह से इसको लिख लेना है, 63 इक्वल आपको कितना हो गया, 10,080। अब सबसे पहले आपको निकालना होगा 1 इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, और तो फिर कितना हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 125। तो लिखिएगा 10,000 कितना, 80, और बटा में कितना हो जाएगा आपका 63, इंटू अगर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125, यही होगा ना। अब कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट अगर करते हैं तो कितना से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 1 9, यानी कितना से, 3 से होगा, या 9 से भी हम लोग कर सकते हैं। तो 9 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 7 बार में। ऊपर 9 से हम लोग कैंसिल करते हैं तो 9 1 9, और फिर 1 9 दूना 18 और 1 0। ठीक है। फिर अगर 7 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, तो 7 1 बार में, और फिर कितना हो जाएगा आपका 7 6 के 42, यानी कितना हो गया 160। आप अपना आसानी से भी कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब बस इंटू कर दीजिए। अब इंटू कीजिएगा तो 16 में सीधे 0 छोड़ 0 1 लिख लेते हैं, तो 16 बचे कितना हो जाएगा 80, 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कितना उसके पास स्टार्टिंग में रुपया था व्यक्ति के पास, तो 20,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी नंबर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को तो आप समझ गए, लेकिन सबसे जो लास्ट वाला जो अगला जो क्वेश्चन है इससे भी आपका बेहतरीन है। वहां पर आप हमेशा पेपर में और उलझते हैं, वहां आपको सोल्व ही नहीं कर देगा कि अब क्या करें। तो उस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ तो हम लोग सिर्फ डिस्कस जो किए कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि जो टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां बनाने में आपको ईजी लगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग उस प्रश्न को जिसमें आप हमेशा उलझ जाते होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार आपका टाइप भी चेंज है, इसलिए आपको पहले भी बता दिए हैं। यदि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है, और शेष धन का 120 रुपया दान दे देता है, यही आपका चेंजिंग है। 120 रुपया जो क्या किया, दान दे दिया। पहले परसेंट में ही वैल्यू देता था, आप देखें पहले वाला तो। और अंत में उसके पास 1400 यानी कि 1400 रुपया बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें, यानी आपको इनकम बताना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, सो आप समझ जाइए। अगर आप समझ रहे होंगे कि इजी है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि वीडियो के रोक दीजिए, और रोक करके सबसे पहले क्या आपका आंसर आ रहा है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप अब तक क्लिक कर दिए होंगे। तो चलिए अब देखिए मेरे साथ बने हुए रहिए। 20% क्या करता है व्यक्ति भोजन पर,
और शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है। तो 20% के हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, सीख गए अभी आप। 1 बटा कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5। उसी तरह से 5% को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 20। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप समझ गए। आगे भी आप समझने वाले हैं। 5 में से 1 क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचेगा उसके पास कितना, तब बताइएगा आप 4। इसी तरह से 20 में से 1 खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, उसके पास 19। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो। तो 20 में से 1 खर्च कर दिया, बचेगा 19। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अगर 4 से तो इसको क्रॉस कीजिएगा, कैंसिल आउट, तिरछा तिरछी, तो 5 बार में हो जाएगा आपका। अब इसको इंटू कर दीजिएगा तो हो जाएगा 25 और इधर आ गया 19। लेकिन अब समझना है, अब यही समझना है कि 120 रुपया जो व्यक्ति दान दे देता है, यहीं से आपको समझना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि व्यक्ति वह दान नहीं देता, व्यक्ति तो दान नहीं देता है, लेकिन हम लोग को प्रश्न बनाने के लिए क्या करना है, व्यक्ति को दान नहीं देने देना है। कहना है कि रुकिए रुकिए, अभी दान नहीं देना है, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर वह व्यक्ति दान नहीं देता, ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं प्रश्न बनाने के लिए, अगर वह दान नहीं देता तब उसके पास कितना रुपया बचता, तो आप कहते कि 120 रुपया भी बच जाता, बचता ना। अगर दान नहीं देता तो उसके पास और 120 रुपया बचता। तो ये आ जाएगा कितना, 0, E2, E5, E1। यानी अगर व्यक्ति दान नहीं देता तो बच जाता कितना, 1520 रुपया। ठीक है, दान नहीं देता तब। ये परसेंटेज की वैल्यू नहीं दिए हुए था, इसीलिए हम लोग कहें कि सोचे कि दान जो देता है उस राशि को इंक्लूड इसमें कर लेते हैं। तो जोड़ दिए प्रश्न को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। व्यक्ति तो अपना काम करेगा ही, दान देगा ही, लेकिन हम लोग प्रश्न जब बनाएंगे तो मान लेंगे क्या कि वो दान नहीं देगा। दान वाले राशि को, जो शेष राशि उसके पास जो बचता है, उसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। वही चलाएगा कितना आपका 1500, कितना चलाया, 20। अब यही देखिए 1520 जो वैल्यू आया तो इसके किसके इक्वल आया, तो आप बताइएगा कितना, 19 के। यानी कि बचा हुआ राशि इस तरफ क्या रहता है आपका, बचा हुआ, और इस तरफ जो रहता है सो क्या रहता है, कुल राशि रहता है। तो 19 के, तो अगर 19 के अगर तो निकालना है तो कितना का वैल्यू, 25 के, तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 25 से। तो पहले 1 इक्वल टू वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। तो इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 1520 बटा कितना, 19, इंटू कर लीजिएगा कितना, 25 होगा ना। अब कैंसिल आउट कर लीजिए तो 19 8 कितना से हो जाएगा, 52, यानी कि 80 हो जाएगा, एगो 0। अब इसको इंटू कर लीजिए तो 25 8 कितना होता है, 200। तो 200 पर 1 0 दे दीजिए तो यही कितना आपका चलाएगा, 2000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी नंबर। तो इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप नया सीखे। क्या सीखे कि जो राशि में अगर प्रतिशत में नहीं दिया जाता है, अगर रुपया में अगर दे दे तो उसको जो शेष राशि जो बचता है उसमें दान देने वाला राशि या कुछ भी करे जो देगा उसको किस में ऐड कर लेना है, जो शेष बचता है उसमें। ठीक है, जैसे हम ऐड कर दिए कितना, 120। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। इस टाइप पर शेष से रिलेटेड अगर आए राशि के बंटवारा पे तो आप आसानी से इजी वे में क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आगे दूसरे लोग के शेयर भी कर सकते हैं। अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।